तुम्हारा कोई हिसाब देने वाला नहीं है। और जो मेरे कन्हैया के आगे लुटेगा तुम्हारे हर चीज का सबका हिसाब होगा, मगर मेरे मुरली वाले के आगे जो लुटेगा एक एक रुपए का हिसाब होगा। संसार में आप किसी के भी आगे लुट लो, तुम्हारा कोई हिसाब देने वाला नहीं है। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य उनकी बात को ठुकरा दिया। वो सोचने लगा, जिस भगवान ने तन दिया, मन दिया, धन दिया, दौलत दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया था, और जिस भगवान ने सब कुछ दिया, अगर वो मुझसे थोड़ा सा मांगने के लिए आ जाए तो मेरे कहा गयो। वैसे भी तो ये किराए की झोपड़ी है कि नहीं है? एक दिन छोड़ के जानी है। और एक बात बोलो, अगर मकान मालिक से आप दुबक्के मकान खाली करोगे तो आपके 100 इल्जाम लगा देगा। आपने मेरा मकान खराब कर दिया, आपने यहाँ से तोड़ दिया, आपने यहाँ से गंदा कर दिया। और मकान मालिक के सामने मकान को खाली करोगे, इल्जाम तो नहीं लगाएगा। वो मुरली वाला सामने खड़ा हुआ है, वो मालिक है। शुक्राचार्य जी की बात को ठुकरा दिया और भगवान से कहने लगा कि हे विधाता, ये तो मेरे बहुत बड़े भाग्य। हे भगवान, आप मुझसे दान लेने के लिए आए और मैं दानी बन रहा हूं, मैं दानी बन रहा हूं, ये मेरा कितना बड़ा भाग्य है प्रभु। सुनो, शुक्राचार्य जी ने कहा करो, छोटा सा रूप बना के कमंडल की डंडी के भीतर बैठ गई ताकि कमंडल से जल नहीं निकलेगा। मगर मेरे भगवान से ज्यादा चालाक कोई नहीं है। भगवान ने कुसा ली और वह कमंडल राम जरा वहां के भीतर करी। सोई शुक्राचार्य जी की एक आंख को गोविंदाय नमो नमः हो गया था। भगवान ने संकल्प किया था। और सुनो, भगवान जब बटुक रूप में आए थे, बटुक रूप यानी 52 अंगुल के बन के आए थे, मेरे प्रभु ने इतना बड़ा विशाल रूप बनाया भगवान ने कि एक पग में पूरी दुनिया को नाप दिया था। मेरे प्रभु ने पूरे संसार को नाप दिया। और एक पग में भगवान ने 3 लोक 14 भवनों को नाप दिया। भगवान कहने लगे, ओ राजा बलि, 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया था तूने, ये तीसरा पग अब मैं कहां रखूं? ये तीसरा पग कहां रखूं? जब दान देने की हिम्मत न थी तो क्यों संकल्प किया था? राजा बोली ना टेंशन में हो गया कि मेरा सब कुछ लुट गया और फिर भी भगवान को दान नहीं दे पाया। अब मैं भगवान के लिए क्या दूं दान में? तो तुरंत उनकी पत्नी राजा बलि की कहने लगी कि स्वामी, आपने सब कुछ दिया मगर असली दौलत नहीं दी। वो असली दौलत क्या है? अरे अपने आप को तो दे ले दान में। अपने आप को भी तो दान में दो। हम लोग भगवान को कुछ देते हैं
या भगवान की पूजा करते हैं तो स्वार्थ भाव से, हे भगवान मेरो लड़का नौकरी ते लगो ना, फिर पक्का मैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने आऊंगी। हे भगवान अगर मेरी बेटी की शादी हो जाए या मेरे बेटे की शादी हो जाए, हे कान्हा तेरे वृंदावन में जरूर आऊंगी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने। कहते कि नहीं कहते? भगवान तुम्हारी बहू की शादी के लिए बैठा हुआ नहीं है, या तुम्हारे बेटे को नौकरी से लगाओगे, भगवान को लोभ देते हो, रिश्वत देते हो। अरे वेद वेदांत कहते हैं आप अपना कर्म करो। अगर आप सत्यता की राहों पर, आप सत्य मार्ग पर चलोगे ना, भगवान आप ही आप आपको रास्ता दिखाएगा। कर्म करो, फल भगवान अपने आप देता है, फल अपने आप नहीं मिलता है, कर्म करना पड़ता है। अगर आपके मन में सत्य है, आपके मन में अगर सत्य है और सत्य की राहों पर चलते हो, तो मेरा भगवान आपको कभी गिरने नहीं देगा। मेरा भगवान ऐसा है। मेरा परमात्मा आपको गिरने नहीं देगा। आप सत्य कर्म पर चलो, और जहां पर पाप छिपा हुआ है, जहां छल छिपा हुआ है ना, वो आगे नहीं बढ़ेगा। कर्म को करो, फल अपने आप देगा। अगर आप फल की इच्छा करोगे, फल किसी को नहीं मिला। मनुष्य की सोच कभी पूरी नहीं होती है। ये सोच के पीछे दुनिया भाग रही है। मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा, वो करूंगा तो फलाना काम कर दूंगा, ये करूंगा तो ये कर दूंगा। अरे दादी के तो पता कल तक तेरी जिंदगी में क्या होगा। मोटी मैया सही है ना, पक्की पता कल का होगा। और जिसकी जो आस करता है ना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो कभी पूरा नहीं। जो भगवान चाहता है वही होता है। भगवान जिसे भिखारी बनाना चाहेगा, कितना भी प्रयत्न कर लेना, आप कभी नहीं बन पाओगे बड़े, आप भिखारी ही बन के रहोगे। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। कहते हैं कि एक स्त्री थी और उसकी एक बेटी थी। तो वो कहने लगी, माँ देख दुनिया के पास पैसा है, धन है, सब कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं है? माँ आप मुझे बताओ ना, दुनिया के पास सब कुछ है, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है? दुनिया के पास सब कुछ है, मगर माँ हमारे पास कुछ धन क्यों नहीं है? तो वो माँ क्या कहने लगी, ध्यान से सुनना है आपको, कि बेटी हमारे भाग्य में माया नहीं है, हमारे भाग्य में धन नहीं है। अब उस कन्या को टेंशन हो गई थी कि हमारे भाग्य में धन क्यों नहीं है। उस कन्या ने क्या किया, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष था, बड़ का वृक्ष जानते हो, पीपल की तरह बड़ होता है। तो वो कन्या एक बड़ के पेड़ के नीचे और बियाबान जंगल में और भगवान का भजन कर रही थी, भोले बाबा को याद कर रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भजन करने लग रही। और सुनो, इस दृश्य को पार्वती माता देख रही थी। तो भोले बाबा से पार्वती माता कहने लगी कि हे भोलेनाथ, देखो ये कन्या कितनी सुंदर है,
कितनी प्यारी है ये कन्या, 5 वर्ष की कन्या है। हे भोलेनाथ, आप इस पर कुछ रहम करो ना। ये बियाबान जंगल में बैठ करके आपको क्यों पुकार रही है ये? भोले बाबा कहने लगे कि हे पार्वती, ये कन्या धन मांगना चाहती है और धन इसके भाग्य में नहीं है। धन इसके भाग्य में नहीं है, मैं कहां से दूं इसके लिए धन? अब पार्वती माता तो जिद पड़ गई, नहीं नहीं महाराज, मुझे नहीं पता, आपको तो इसके लिए जरूर 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 देना पड़ेगा। अब एक बात बोलूं, घर में अर्धांगिनी जब जिद पड़ जाए तो देना पड़ेगा भैया। भोले बाबा की इतनी थोड़ी चलेगी। पार्वती माता जिद पड़ गई थी तो फिर भोले बाबा भाग्य और नसीब का देगा। फिर तो जब कह दी पार्वती ने तो बात माननी पड़ेगी। बियाबान जंगल में वो भजन कर रही, भोले बाबा कहने लगे कि एक साधु का रूप बना के गए। कहने लगे कि अरे ओ कन्या, हे देवी बेटा, क्या बात है? आप इस बियाबान जंगल में कैसे बैठी हो? भगवान भोलेनाथ को तो मालूम था, मगर भगवान तो लीला दिखा रहे थे ना। आप इस बियाबान जंगल में कैसे बैठे हो? बियाबान जंगल में कैसे बैठे हो आप? तो वो कन्या कहने लगी भोले बाबा से कि भगवान, हमारी किस्मत में धन नहीं है, पैसा नहीं है, और भगवान ने हमारी किस्मत में पैसा क्यों नहीं दिया? भोले बाबा कहने लगे ठीक है, आप चिंता न करें, आपको धन ही तो चाहिए। तो भोले बाबा ने क्या किया, ध्यान से सुनना कथा को। तो सोने की मुद्रिकाएं दी थी उसके लिए, स्वर्ण मुद्रिका। सोने की क्या दी थी? स्वर्ण मुद्रिका, सिक्के होते, उनको लेकर के एक पोटली छोटी सी थी। वो कन्या उस पोटली को लेकर के जा रही, बड़ी खुश हो गई। मन में ख्याल आ रहा, हमारी माँ कह रही थी कि हमारे भाग्य में भगवान, मेरी माँ कहने लग रही थी कि हमारे भाग्य में धन नहीं है। कौन कहता है नहीं है? देखो भगवान ने मेरे लिए धन दे दिया। अब लेकर के उनकी स्वर्ण मुद्रिकाओं को लेकर के वो कन्या अपने घर जा रही थी, तो रास्ते में उसे शौच लग आया था। तो उसने क्या किया, उन स्वर्ण मुद्रिकाओं को एक पत्थर पर रख कर गई और शौच करने के लिए बाहर चले गई थी। और जब वो वहां से आ रही थी तो रास्ते में क्या होता है कि एक चील आई उड़ करके और सोने की पोटलियों को धरी, देखा था स्वर्ण मुद्रिकाओं की पोटली थी और उसको चील लेकर के उड़ गई थी। उस कन्या के आगे से चील लेकर के जा रही है। वो कन्या क्या करे, वो तो उड़ के चली गई। अब तो कन्या बड़ी टेंशन में हो गई कि भगवान ने मेरे लिए धन दिया और उसको भी एक चील यानी एक पंछी उड़ करके ले गया। अपनी माँ के आगे वह कन्या रोने लगी, मैया, अरे ओ माँ, मेरे लिए भगवान ने धन दिया था, मगर उस धन को एक चील उड़ा करके ले गई। माँ सोचने लगी, मेरी बेटी झूठ मूठ की कहानी सुना रही है मुझे। तो माँ क्या कहने लगी, बेटी कोई बात नहीं, अब तू सो जा बस। मगर कन्या के बड़ी टेंशन हो गई कि भगवान ने मुझे धन दिया और उसको भी एक चील उड़ा के ले गई। कन्या ने क्या किया,
दूसरे दिन फिर गई थी वो, फिर नहीं नहाई धोई, अपना मुंह धो धा करके और चल दी सुबह सुबह। और वही बड़ के वृक्ष के नीचे और बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करने लगे। पार्वती माता कहने लगी, प्रभु ये क्या हुआ? मान कही भोले बाबा ने कि मैंने तुझसे कहा था ना कि धन इनके भाग्य में है ही नहीं, मैं क्या करूं? पर महाराज इस कन्या की क्या गलती है? इस कन्या की क्या गलती है? महाराज उसे तो चील उड़ा के ले गई। ये भाग्य पर महाराज मैं ऐसे विश्वास नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पता, आप दोबारा धन दे करके आइए। भोले बाबा मना कर रहे, पार्वती रहने दो, मगर वो कह देना घर में माता रानी जी जब क्रोधित रह जाए तो फिर पिता राजा के कोई न चले है। पार्वती मैया जिद बढ़ गई, नहीं महाराज वो ही ना पतो, आपको तो उनके लिए धन देना ही पड़ेगा। भोले बाबा कह रहे ठीक है जैसे तेरी इच्छा। तो भोले बाबा दोबारा गए, वो कन्या जप करने लग रही तो अपनी बात बता रही कि हे प्रभु आपने जो धन दिया उसे पंछी उड़ा के ले गया। भोले बाबा कह रहे टेंशन मत करो आप। दूसरी बार भोलेनाथ गए और एक पारस मणि दी थी भगवान ने। क्या दी थी? मणि दी थी, पारस मणि। अब कन्या बड़ी खुश हुई, सोचने लगी उस दिन तो चील उड़ा के ले गई थी, अब चाहे कुछ भी हो जाए मगर मैं कहीं नहीं रखूंगी। रास्ते में दौड़ी दौड़ी जा रही है, मैं ये करूंगी, अपनी माँ को दिखाऊंगी, अपनी माँ को बताऊंगी। अच्छा क्या होता है, उससे रास्ते में प्यास भी लग रही थी तो उसने वो मणि अपने जेब में डाल ली और नदी से जो पानी बह रहा था तो वो पानी पीने के लिए ऐसे झुकी झुकी सोई वो मणि पारस नदी में गिर गई। और नदी में तो गिरी, उसको भी एक मछली निगल गई। अब मछली तो चले गई। अब कन्या बड़ी टेंशन में हो गई, हे भगवान मेरे पास धन था, सब कुछ था, मगर वो भी नदी में चला गया। कन्या को बहुत ज्यादा चिंता हो गई। अपनी माँ से कहने लगी, बता रही माँ मेरे लिए भगवान ने धन दिया था मगर दोबारा में ना एक मछली निगल गई। भैया सोचने लगी ये खेलने के लिए जाती है इधर उधर तो कोई ना कोई काम का बहाना बना रही है ये। माँ कहने लगी बेटा कोई बात नहीं है, तू चुप सो जा। अब कन्या कहाँ सोवे, उसे तो नींद ही नहीं आ रही। तीसरे दिन कन्या फिर गई उसी पीपल के बड़ के वृक्ष के नीचे और भोले बाबा से प्रार्थना कर रही कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती माता कहने लगी हे भोलेनाथ आपने ये क्या किया? भोले बाबा कहने लगे कि हे पार्वती मैंने तुझसे मना किया था कि इसके धन भाग्य में नहीं है तो नहीं है, जिसके भाग्य में धन न होता है आकर भी चला जाएगा और जिसके भाग्य में होता है ना चाहे कितनी दूर छिपा हुआ है वो अपने आप चल करके आएगा। कन्या जिद बढ़ गई। तीसरे दिन कन्या फिर गई थी उसी बड़ के वृक्ष के नीचे। भैया इन बॉक्सों से दूर रहो, ये बहुत भारी है, ये गिर गो तो स्वाहा है, जावे गो। जोड़ते बोलो राधे राधे। तीसरे दिन कन्या फिर गई थी वो। अब तीसरे दिन वह कन्या जाती है और बड़ के वृक्ष के नीचे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रही। पार्वती माता कहने लगे महाराज, भोले बाबा कहने लगे मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हारे कहने से फिर गया था
अब पार्वती माता कहने लगी महाराज कोई ना पतो इसके भाग्य में हो या नहीं हो, भाग्य जावे चूल्हे में। हाँ, आपको इसके लिए धन देना ही पड़ेगा, ये मैंने बोल दिया। और नहीं मैं ना दे रही तुमको रोटी आज से, अब मैया रोटी न दे में तो भैया काम तो करना पड़ेगा। पार्वती मैया है वो साक्षात देवी, बात तो माननी पड़ेगी। भोले बाबा कह रहा चल ठीक है, आप कहती है तो आखिरी बार और चला जाऊंगा। भोले बाबा गए, वही कन्या रोने लग गई, महाराज मेरे धन को तो एक मछली निकल गई। कहने लगी ठीक है, मछली निकल गई तो भोले बाबा ने क्या किया, कुछ सोने के सिक्का दिए थे उसके लिए। क्या दिए थे? सोने के सिक्के इकट्ठे दिए थे। उस कन्या ने बताए, अब के भी तीसरी बार क्या सोचा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं कहीं नहीं रुकूंगी और कहीं इन सिक्के को छोड़ूंगी भी नहीं। अब तो डायरेक्ट अपनी माँ को ही दिखाऊंगी। उन सोने के सिक्काओं को लेकर के वह कन्या दौड़ी 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 सीधी घर जा रही है। और योग संयोग ऐसा बैठा कि उस कन्या के जो माँ थी वो घर नहीं थी। घर पे गई माँ, देख मैं धन लेकर के आई हूँ, माँ घर नहीं थी। उस कन्या ने क्या किया, उस सोने के सिक्काओं को अपने घर के अंदर एक मटके में रख दिए। सोचने लगी मेरी माँ कहाँ गई, उसको दिखाऊंगी कि देख मैं भोले बाबा ने मुझे धन दिया है। और वो भी अपनी किवाड़ को खुली छोड़ गई, अपनी माँ को किसी पड़ोसन के घर पे देखने के लिए गई। और वहां उसके घर में चोर चोरी करने के लिए आए थे। सोचने लगे आज इसका घर खुला हुआ है तो आज स्वागत कर देना चाहिए। पहले धन काय में रखे करते, मट मटकियों में रखा करते थे। पैसों को रखते थे कि नहीं रखते थे? इधर की साइड में सामान न चढ़ाए भैया, थोड़ा कैमरा चल रहा है, इधर चढ़ा लो। अब वो कन्या मटके में रख करके उस धन को और सीधी जा रही है और पीछे से चोर चोरी करके ले जाते हैं। चोर चोरी करके ले गए, इधर माँ के हाथों को पकड़ के ला रही, माँ देख भगवान भोलेनाथ ने मेरे लिए धन दिया है। हाथ पकड़ के लाई, उस मटके में देखा तो कुछ नहीं निकला क्योंकि चोर लेके चले गए थे। उसकी माँ को बड़ी जोर से गुस्सा आयो, एक जोर से थप्पड़ लगायो अपनी कन्या के और कहने लगी तू कितनी पागल है, क्यों मुझे बार बार में पागल बनाती है कि मुझे शिव ने धन दिया, मुझे भोलेनाथ ने धन दिया। तू झूठी, तेरा शिव झूठा, काम का बहाना लगाती है तू रोज रोज। कहाँ दिया भगवान भोलेनाथ ने तुझे धन? अब तो कन्या टेंशन में हो गई है, भगवान तूने मुझे धन दिया था, सब कुछ दिया, मगर यहाँ से भी गायब हो गया धन। माँ कहती है कि हमारे भाग्य में चीज नहीं है तो कभी नहीं मिलती है। और सुनो, उस कन्या ने अपना कर्म नहीं छोड़ा था। चौथे दिन फिर गई तो पार्वती माता कहने लगी कि हे भोलेनाथ, अब तक आपने इसके लिए धन दिया था, मगर मैं चाहती हूं इसके भाग्य को दो। आप क्या दो? इसके भाग्य को दो महाराज। इसका भाग्य कैसे भी अच्छा होना चाहिए। भोलेनाथ कहने लगे देवी चल ठीक है अगर तू कहती है। भोले बाबा को भी दया आ गई थी, इसके धन भाग्य में नहीं है, मगर ये अपने कर्म को नहीं त्याग रही। और सुनो, अब चौथी बार भोले बाबा ने पता है क्या दिया था? 2 रुपए दिए थे। अब चौथी बार कन्या ने क्या किया? अपनी मुट्ठी में बंद कर लिए, जब तक मेरी माँ नहीं मिलेगी
मैं अपनी माँ को ही इस धन को दिखाऊंगी। और 2 रुपए को लेकर के दौड़ी दौड़ी जा रही है और सीधी अपनी माँ के पास गई और कहने लगी, माँ, अरियो माँ, देख भगवान भोलेनाथ ने मेरे लिए 2 रुपए ला के दिए। माँ कहने लगी, भोलेनाथ ने दिए? बन के हाँ ठीक है। और उस माँ ने पता है क्या किया? उन 2 रुपए की एक मछली खरीदी थी। और मछली भी कौन सी खरीदी? जो पारस मणि को खा गई थी। जब कहते हैं समय अच्छा आता है तो पता नहीं चलता है। जब समय अच्छा आता है तो भाग्य भी खिंच करके आ जाएगा। कर्म करते रहो। उसने उस मछली के अंदर देखा कि पारस मणि, तो वो कन्या कहने लगी, माँ, जो पारस मणि को निगल गई थी ना, ये वही मछली है जो नदी में पारस मणि को इसी ने निगला था। एक दिन क्या होता है, वो कन्या बाहर खेलने के लिए जा रही, खेलते खेलते एक पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गई। और उस पीपल के वृक्ष पर उस चील का घोंसला बना हुआ था। क्या? घर बना हुआ था। और जब चील उस पोटली को लेके उड़ गई थी, वो वहीं टंगी हुई थी उस पीपल के वृक्ष पर। उस कन्या ने देखते ही पहचान ली कि जब मैं भगवान से धन लेकर के आई थी तो ये वही पोटली है। उस पोटली को खोल के देखा तो उसमें स्वर्ण मुद्रिकाएं रखी थी। बड़ी खुश हुई। इधर भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न दिया उन चोरों को कि आपको मैं सब कुछ देता हूँ। आपने जिस कन्या के यहाँ पर सोने के सिक्काओं की चोरी करी है, आप चुप वापस कर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। चोर डर के मारे उन सोने के सिक्काओं को वापस रख आए। इधर वो कन्या स्वर्ण मुद्रिकाओं को दिखाती अपनी माँ को, कहते कर्म सबसे बड़ा प्रधान है। आप सोचे हाय माया ये मिल जाए वो मिल जाए, वो कभी नहीं मिलेगा। अपने कर्म पर ध्यान दो। जो मनुष्य अपने कर्म पर ध्यान देता है, परमात्मा फल देता है। भगवान कहने लगे, ओ राजा बलि, ये तीसरा पग कहां रखो? कहने लगा, महाराज, ये तीसरा पग कहां रखो? मेरे शीश पर रख दो। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, मेरे प्रभु। भगवान बड़े खुश हो गए थे। भगवान कहने लगे, राजा बलि, कोई मुझे धन देता है, कोई मुझे दौलत देता है, कोई मुझे जमीन देता है, मगर दानी भी सर्वश्रेष्ठ वही है जो अपने आप को भी दान में दे देता है। सर्वश्रेष्ठ वही है जो अपने आप को दान में दे देता है। आज बड़े प्रसन्न हो गए थे और भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया था। भगवान कहने लगे, हे राजा बलि, और भी कुछ मांगना चाहे तो मांग सकता है। उसने कहा, नहीं प्रभु। भगवान पीछे पड़ गए तो राजा बलि ने कहा कि महाराज, मैं आपको पहरेदार के रूप में देखना चाहता हूँ। भगवान राजा बलि के पहरेदार बन गए, क्योंकि कर्म सबसे बड़ा प्रधान है। बाद में लक्ष्मी माता ने राजा बलि को अपना भाई बनाया और लक्ष्मी माता ने उसके पीला धागा बांधा था, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्षाबंधन। ये हमारे हिंदू धर्म में तभी से त्योहार चलता हुआ आ रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे,
मैं तेरे बिन पल ना रहूं। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए ध्यान धरेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिना पल न रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, ऐसे तड़कू में खड़ा खड़ा तेरे लिए, ऐसे तड़कू में खड़ा खड़ा तेरे लिए। मुझे एक झलक तू दिखा दे, मुझे एक झलक तू दिखा दे।